ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब देखते हैं चला के। ठीक है सर, ट्रांसफर वाले में चेंज करना है, इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे सही करना है। तो आप देख लो, किसी का बैकग्राउंड अगर आपको सही लग रहा है तो आप हर फ्रेम का बैकग्राउंड अपना ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना बैकग्राउंड के ही सही है। आप देख लो किसका बैकग्राउंड सही लग रहा है। अगर आपको लग रहा है ब्राउन बैकग्राउंड सही है तो आप सबका ब्राउन कर दो, एक बार चेक कर लो, तो थोड़ा सा और सही लगेगा देखने में। आपको लग रहा है कि ब्राउन बैकग्राउंड सही लगेगा, देख लो, सबका ब्राउन कर देते हैं। ठीक लग रहा है ब्राउन, ठीक है, ब्राउन ही कर देते हैं, सारे फ्रेम का बैकग्राउंड ब्राउन कर देते हैं, आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक, और इसका जो बैकग्राउंड पिंक है इसकी जगह ब्राउन लगा देते हैं। आप एक काम करना, इसको ना अपने एंड पर ही करना, क्योंकि मुझे कई जगह चेंज करने पड़ेंगे, तो ये आपका अपना काम हो गया। कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया, तो मैं सब जगह एक जैसा ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिर और बाकी में चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे समय नहीं लगाना, इस काम को करूँगा। ट्रांजेक्शन वाला मैं नहीं लिख रहा अभी, ये आप अपने आप करेंगे, मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब हम क्या आगे बढ़ते हैं। ओपन अकाउंट वाला हमारा हो चुका है लगभग। फॉरगॉट पासवर्ड, ये और कल जल्दी से, तो जब हम फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कोई लेबल आना चाहिए, और कुछ इस तरह से पासवर्ड को रिकवर करने के लिए आप क्या दो, अपना अकाउंट नंबर बताओ क्या है, और क्या पूछोगे, मोबाइल नंबर पूछ लो, मोबाइल नंबर क्या है, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, ईमेल आईडी पूछनी है, ईमेल आईडी पूछ लो। ठीक है, काफी, दो चीज काफी है, अकाउंट नंबर और मोबाइल। चीजों को सिंपल रखो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, रिकवर, अब यहाँ पर हम चीजों को और आसान रखेंगे। आपको मैं ऑप्शन ये भी दे रहा हूँ कि आप अपने एंड पर करें, वो ये कि जब पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवर में हम उसे पुराना पासवर्ड नहीं बताएंगे, हम उसे क्या बोलेंगे, अपना नया पासवर्ड दो, पासवर्ड आप अपना चेंज कर लो। तो वो आपको करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पुराना पासवर्ड लाकर दिखा देता हूँ, और अगर आप चाहते हैं नहीं हम तो नया पासवर्ड देंगे, तो वो आप अपना करके देखें। तो मैं इसको यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ कि ये वाला जो फॉरवर्ड पासवर्ड है इसका भी इंटरफेस मेरा डिजाइन हो गया। अब ध्यान से देखो, इस तरह की चीजें ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो मुझे क्या करना है, सीधा कॉपी करके पेस्ट करना है, लेकिन ध्यान से करना है, कॉपी करके पेस्ट। तो मुझे फर्दर फ्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें पड़ेगी, जो फॉरगेट पासवर्ड है उसमें यही हमारा काम कर जाएगा। ये वाला जो कोड है इसको यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा कहाँ पर, फॉरवर्ड पासवर्ड में। कहाँ है फॉरवर्ड पासवर्ड, ये है। लेकिन जो ध्यान देने वाली चीजें हैं वो क्या क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर एफ नहीं है, एफ आर है। यहाँ पर जो फ्रेम है वो हमारा पुराना वाला फ्रेम यूज करना, अलग से कोई फ्रेम मैंने यहाँ नहीं बनाया। ठीक है, बाकी सब वही चल रहा है। और जो मैसेजिंग है वो चेंज करनी है, जैसे यहाँ पर लेबल चाहिए अकाउंट नंबर का, अकाउंट नंबर एंट्री, अकाउंट नंबर, और यहाँ पर भी क्या लिख दो, अकाउंट नंबर। एंट्री आ गई। दूसरा चाहिए मुझे, लेबल चाहिए मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर
तो मोबाइल नंबर, उसके बाद सबमिट बटन, और इस पर विड्रॉ की जगह लिख दो रिकवर, रिकवर गेट जो मन चाहे वो लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर पोजीशनिंग से सही करनी होगी, लेबल अकाउंट नंबर का, एंट्री अकाउंट नंबर, यहाँ पर लेबल टू क्यों आ गया दोबारा, यहाँ पर चाहिए होगा मोबाइल नंबर का लेबल, मोबाइल नंबर, बाकी सब सही है। पोजीशन चेक कर लो एक्स और वाई के हिसाब से क्या चल रही है, चलो चला कर देखते हैं। कुछ नहीं यार, और अभी ऐप इज नॉट डिपेंड, कहीं चेंज होने से रहेगा ये। ऐप इज नॉट डिपेंड, इसको क्या करना है, सबको राइट करना है। राइट करने का मतलब सबका एक्स बढ़ा देना है, ठीक है? तो लगेगा सामने वाले को राइट में आ गया, एक्स सबको बढ़ा देना है। 100 से बढ़ा देते हैं, जिसका 100 था उसका 200 कर दिया, जिसका 300 था उसका 400 कर दिया, 100 वाले का 200 कर दिया, 300 वाले का 400 कर दिया, 150 का 250 कर दिया, 350 का 450 कर दिया। ठीक है, बाकी अपना आप कर लेना, और राइट में करना चाहते हो तो और कर लेना, लाइक 100 और बढ़ेगा कम से कम, 100 100 लगभग सारा इंटरफेस तैयार हो गया। अब क्या बचा, एक बचा है, और वो जो बचा है वो कौन सा बचा है, वो बचा है ओपन अकाउंट। कि बंदा अपना जो अकाउंट ओपन करेगा तो उससे क्या क्या चीजें मांगेंगे। तो जो ओपन अकाउंट वो करेगा, तो उसमें मुझे चाहिए होगा एक तो अकाउंट नंबर, जो कि ऑटो जनरेटेड होगा। अकाउंट नंबर मुझे उसे एंटर नहीं करवाना, ऑटो जनरेटेड होगा अकाउंट नंबर। और क्या देगा वो, अपना नाम बताएगा, क्या नाम है उसका, और क्या बताएगा भाई, और बताएगा अपना पासवर्ड, लॉगिन करते समय क्या पासवर्ड यूज करेगा, पासवर्ड बताए। तो बहुत बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है, ज़्यादा परेशान नहीं करना है यूज़र को, ठीक है। अकाउंट नंबर हो गया, नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, मोबाइल नंबर ले लो उससे, क्योंकि पासवर्ड जब भूल जाएगा तो इसी पर होगा। और मान लो इन फ्यूचर आप इसमें ओटीपी जैसे कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो मोबाइल नंबर जरूरी है। ईमेल ले लो, बस इतनी चीज़ें आनी, एक और भी। और वो लास्ट क्या है, टाइप, किस टाइप का आपका अकाउंट, करंट सेविंग, फिलहाल हम दो को ही सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आप चाहे जनधन अकाउंट या और अकाउंट जितने भी हो सकते हैं वो लगा दो। अकाउंट का टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट में आना चाहिए, ठीक है। उससे क्या टाइप कराना पहले पता है इतनी है। ईमेल आईडी हम पहले से क्या बता दें तो ड्रॉप डाउन लगा नहीं सकते, मोबाइल नंबर ड्रॉप डाउन नहीं हो सकता, पासवर्ड नहीं हो सकता, नेम नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो जो पहले से पता है ये वैल्यूज होंगी उनमें ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बटन लगा दो, ठीक है, ओपन करके, और यहाँ पर एक रिसेट करके लगा दो इस तरह से। इतना मुझे करना है। सोचो कि इस तरह की चीजें ऑलरेडी हमने अभी करी हैं, हमारे पास लेबल एंट्री पहले से हैं, लेकिन जो पहले से है जैसा भी ना लगाई फॉरगेट पासवर्ड पे, उसी को मुझे क्या करना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना है, सही हो जाएगा। देखो कैसे लगाएंगे, बस ध्यान रखना कि क्या क्या चीजें मैंने ली थी। अभी जो मैंने फॉरगेट पासवर्ड पे कोड लगाया है यही वाला काम कर जाएगा।
और उसमें बस थोड़ा सा एंट्री और लेबल और ऐड करने होंगे कुछ। ये आ गया, ये है ओपन। सब कुछ भाई, बटन इनका थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नहीं काफी नीचे करना है। 300, 400, 500, 600, 700 पे कर देते हैं। ये लगा दिया मैंने, कवर के लिए। क्या क्या चाहिए था आपको? अकाउंट नंबर चाहिए था, मोबाइल नंबर चाहिए था, दो चीजें तो आई नहीं है। और क्या चाहिए? ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, टाइप। 5 चीजें और चाहिए आपको अभी। करते हैं। अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो गई है। उसके बाद नेम, फिर उसके बाद पासवर्ड, और पासवर्ड की जो एंट्री है उसमें डॉट 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 आना चाहिए, दैट इज शो इक्वल टू पासवर्ड। हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा? टाइप। टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है मुझे। बाय डिफॉल्ट उसमें सेविंग का ऑप्शन हम पहले से ही स्पेसिफाई कर देते हैं। देखो मैंने कहीं ना कहीं ये लगाया था ड्रॉप डाउन लिस्ट का, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लो। ये लगा हुआ है। ये हटाओ यहाँ से। LBL टाइप। टाइप की दो ही वैल्यू रखनी है मुझे, एक है सेविंग और दूसरा है करंट। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या करना है? अब मुझे इनकी पोजीशन देनी है। तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो हम लोग पोजीशन कर चुके हैं इतनी चीजों के लिए: अकाउंट नंबर, लेबल, बटन। अब बाकियों को पोजीशन करो। एक था मोबाइल नंबर के बाद ईमेल। ईमेल में देखो, एक्स सबका सेम रहेगा, वाई सबको बढ़ाना है बस। ईमेल के बाद नेम, फिर उसके बाद पासवर्ड, फिर उसके बाद टाइप। हमारा कॉम्बो टाइप।
ठीक है, देखते हैं चला के। ओपन अकाउंट, ये स्क्रीन से बाहर निकल गया भाई, तो क्या करना है, सबका भाई ऊपर करना है। तो यहाँ जाएंगे ऊपर, यहाँ पर सबके भाई को सही करना है, ऊपर से लेके चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 2200, अगर या तो इनके बीच का गैप कम कर दो, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा गैप ही कम कर देते हैं इन सब के बीच में, 100 से 200 यानी कि 100 का गैप आ रहा है ना, तो 100 की जगह 80 का गैप कर देते हैं सब में। 180 180, 180 के बाद 80 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 260। 260 में 80 ऐड करो तो 340। 340 में 80 ऐड करो तो 420। उसके बाद 420 में 80 ऐड करोगे तो 500। 500 में ये हो जाएगा 580। 580, इनके बीच का जो गैप है वो कम हो गया होगा, देखते हैं कैसा लगता है देखने में। है तो सही, लेकिन उसके बाद भी हमारा बटन रहेगा। चलो, तो यानी कि ये जो गैप है, इस गैप को हमें क्या करना है, ये गैप यहाँ से हटा देना है, इनको थोड़ा सा ऊपर लेके चलना है, थोड़ा थोड़ा सब शिफ्ट हो जाएंगे तो सही हो जाएगा। देखो फ्रेम नहीं लगाया मैंने, एक अंदर नेस्टेड फ्रेम नहीं लगाया, तो उसका नुकसान क्या हो रहा है, मुझे हर किसी में जाकर चेंज करना पड़ रहा है। अगर मैं एक नेस्टेड फ्रेम बना लेता जैसे अब तक बनाया था, तो ये आसान हो जाता। अब क्या करोगे, 80-80 का गैप रखना है, और शुरू कर दिए मान लो मैंने 10 से, दोबारा करो सारा खेलो। 80 का गैप यानी कि 90, 90 में 80 ऐड करो, 170। 170 में 80 ऐड करो, 250। फिर 80 ऐड करो, 320। फिर 80 ऐड करो, बस। ठीक है, अब बाकी आप अपने घर बैठ के आराम से करना, ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इंटरफेस मेरा सारा तैयार है, पहला पेज तैयार है। देखो कितनी स्क्रीन इसमें हो गई, एक ये हो गई, दो, तीन, चार, पाँच, छ, उसके बाद एक ये हो गई, सात, एक ये हो गई, आठ। 8 स्क्रीन पर आपका अभी तक प्रोजेक्ट में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब हो सकता है बीच में जरूरत पड़ने पर और 3-4 स्क्रीन बनानी पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। तो अब फर्दर अब इंटरफेसिंग नहीं करेंगे, जितना इंटरफेसिंग में समय लगाना था मैं लगा दिया। अब हमें क्या करना, अब इसमें लॉजिकली चीज़ों को ऐड करना है। तो लॉजिकली चीज़ों को ऐड करने के लिए सबसे पहले वो चीज़ें चेक कर लो जो बिना हमारा डेटाबेस के हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। बिना डेटाबेस के इम्प्लीमेंट जैसे क्या करना चाहोगे आप, जैसे रीसेट, यहाँ पर मैंने कहीं भी क्लिक करा तो मैं एक बटन का रीसेट सिर्फ चेक करूंगा। पूरी एप्लीकेशन में जहां जहां मैंने रीसेट बटन लगाए हैं उसका कोड आपको लिखना है। मैं एक जगह रीसेट कैसे होता है ये सिखा रहा हूँ, और पता नहीं कितनी जगह रीसेट है, जहां जहां रीसेट है सब जगह का कोड आपको ही लिखना है। ठीक है, अलग अलग नाम से रीसेट के लिए फंक्शन बनाएंगे। मैं यहाँ बनाता हूँ रीसेट आपका होम स्क्रीन का, कैसे बनेगा वो देखो।
फंक्शन बनाया रीसेट होम। अब देखो, जब हम रीसेट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो लेमैन को क्या लगना चाहिए, जो टेक्स्ट फील्ड में वैल्यूज हैं यानी जो एंट्री में वैल्यूज हैं वो हमारी फ्लश हो गई। टेक्निकली हमें क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यूज हैं उनको डिलीट कर देना है। तो किसी भी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को डिलीट कैसे करते हैं, अगर वो आपको आ जाए तो वही कोड एक एंड यूजर को लगेगा कि वो रीसेट हो गया। ठीक है, तो मुझे जिस एंट्री को रीसेट करना है वो एंट्री का ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर चाहिए। अब यहाँ पर वो एंट्री का ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, एक ही तरीका है, जहां से रीसेट बटन कॉल होगा वहां पर एंट्री है और वहां से एंट्री को आर्गुमेंट में यहाँ ले आओ। तो हमेशा हमने ऐसा सीखा है कि जब मेरे पास एक फंक्शन है कोई f1 नाम का और एक फंक्शन है मेरे पास f2 नाम का, अब मैं f1 के अंदर से f2 कॉल कर रहा हूं, f1 के अंदर से f2 को मैं कॉल कर रहा हूं। f1 के अंदर कोई वेरिएबल है i नाम का, एक वेरिएबल है j नाम का। अब मैं जब f1 के अंदर से f2 कॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पर i और j का इस्तेमाल करना है। कैसे आएंगे, तो एक रास्ता है कि इन i और j को आर्गुमेंट में ले चलो और जब i और j आर्गुमेंट में आएंगे तो यहाँ रिसीव कर लो, f2 फंक्शन के आर्गुमेंट में इनको यहाँ रिसीव कर लो, i में j में या किसी और नाम से रिसीव कर लो और फिर जो यहाँ पर आए हैं ये वही है जो ये थे। अब इनको अपने कोड में आप यूज कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन के आर्गुमेंट के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक फंक्शन का वेरिएबल दूसरे फंक्शन में लेके जा सकते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। तो अब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आगे जो बढ़ेगा वो इसी कॉन्सेप्ट पे बढ़ेगा कि एक फंक्शन का वेरिएबल, एक फंक्शन का वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, एंट्री, लेबल, फ्रेम, एक फंक्शन के अंदर जो चीजें हैं वो मुझे दूसरे फंक्शन में चाहिए। तो जब आप दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे तो साथ में लेकर जाइए, यानी कि एज ए आर्गुमेंट लेके चलो, यही मुझे करना है। तो अब जो रीसेट होम फंक्शन आप कॉल करेंगे कहां से करेंगे, हमने कहा जो पहला वाला बटन, कहाँ है पहला बटन आपका, रीसेट बटन, ये यहां से कॉल करेंगे तो यहां लिखेंगे कमांड इक्वल टू लैम्डा कॉलन, उस फंक्शन का नाम रीसेट अंडरस्कोर होम। अब सोचो उस फंक्शन में जो मैं ये बना रहा हूं मुझे क्या चाहिए, मुझे यूजर नेम एंट्री और पासवर्ड एंट्री की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगी, और साथ में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो भी चाहिए, क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या है वो भी तो मुझे चाहिए। वहां पर तुमने क्या करा, तीन चीजें यहां से पास करी, एक तो पास करा मैंने एंट्री यूजर, और एक पास करा मैंने एंट्री पासवर्ड, और एक पास कर दिया कॉम्बो टाइप। ये तीनों चीजें वहां पर मुझे मिलेंगी। तो यहां से पास करा मैंने एंट्री अंडरस्कोर यूजर, एंट्री अंडरस्कोर पासवर्ड, कॉमा कॉम्बो अंडरस्कोर। मैं यहां से ये तीन चीजें लेकर चला, अब इन तीनों को वहां रिसीव करिए। तो आप टेक्निकली यहां पर नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट रीडेबिलिटी के लिए आप सेम नाम रख दो, क्योंकि कोड बड़ा है, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा अगर नाम अलग अलग रखोगे। तो नाम सेम रख दो, पता रहेगा वहां से क्या चला और मुझे कहाँ मिल रहा है। तो एंट्री अंडरस्कोर यूजर, कॉमा एंट्री अंडरस्कोर पास, कॉमा कॉम्बो अंडरस्कोर। अब यहां से जो एंट्री यूजर फील्ड है यहां पर एक मेथड कॉल करेंगे एंट्री अंडरस्कोर यूजर डॉट डिलीट, किसी भी एंट्री का डेटा डिलीट करने के लिए डिलीट फंक्शन कॉल करें। और ये हमसे पूछेगा
किस पोजीशन के करेक्टर से शुरू करना है और कहां तक डिलीट करना है। तो मैंने बताया 0 पोजीशन के करेक्टर से डिलीट शुरू करना है और कहां तक जाना, लास्ट तक। तो टी के इंटर के अंदर एक वेरिएबल है कैपिटल में एंड, END, और ये वेरिएबल क्या करता है, जब कभी आपको किसी एंट्री में लास्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करना हो तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी एंट्री है पास वाली, डिलीट, और यहां कर दिया मैंने 0, लेकिन जो कॉम्बो टाइप है मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या सेट करनी है, जो सबसे पहले है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉम्बो अंडरस्कोर टाइप डॉट करंट, 0 पोजीशन की वैल्यू दिखा दो। और हमारा जो कर्सर है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ आ जाए, पहले वाले एंट्री पर आ जाए, एंट्री अंडरस्कोर यूजर डॉट। मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखा, ये कर दिया मैंने सेलेक्ट। अब मैं रीसेट पे टेप करूंगा, ये 0 हो गया। ठीक, तो जिस तरह से मैंने ये रीसेट इंप्लीमेंट किया है यहाँ पर पूरी एप्लीकेशन में, अब जहां भी रीसेट है आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मैं इस प्रोजेक्ट में रीसेट पर अब दोबारा कभी काम नहीं करूंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ओपन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। तो सर जब आप अकाउंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले से एक वैल्यू लेकर आनी है, और जो वैल्यू आनी है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, एडिटेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर पहले से अकाउंट नंबर लिखकर आ गया 1 तो ये एडिटेबल नहीं होना चाहिए, ये तो एडिट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट सारी एंट्रीज एडिटेबल होती है, तो मैं इसको एडिटेबल नहीं करना चाहता। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा जो हमारी ओपन अकाउंट में एंट्री है, ओपन स्क्रीन, और यहाँ पर हमारी एंट्री अकाउंट नंबर। तो इस एंट्री में यहाँ पर हम आर्गुमेंट लिखेंगे स्टेट, और यहाँ लिख दो डिसेबल। स्टेट डिसेबल करने से क्या होगा, वो एडिटेबल नहीं होगी। देखते हैं ओपन अकाउंट अलग नजर आ रहा है कुछ, यहाँ पर कर्सर लेके जाएंगे तो कर्सर जाएगा ही नहीं। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज भी कर दे, तो इसमें पहले से वैल्यू कैसे आएगी ये मुझे बताना है कि पहले से वैल्यू कहाँ से, वो डेटाबेस से आएगी। तो डेटाबेस अभी मैंने लिंक करना सीखा नहीं है, बाकी ये सब हमारा सही हो गया। ये रीसेट आप अपना करोगे, इसके बटन पे कैसे काम होगा वो सीखेंगे। ये मेरा सब कुछ सही हो गया, ये सारा चल ही रहा है माना, ठीक। अब सीधी सीधी बात आती है डेटाबेस। डेटाबेस मैं यूज करूंगा SQLite। तो डेटाबेस में टेबल बनानी पड़ेगी, तो कौन सी टेबल बनेगी, किस तरह से वो काम करेगी। तो हम लोग यहाँ पर 2 टेबल बनाएंगे, डेटाबेस में 2 टेबल बनाएंगे। तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ और उसको आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एडिट करता हूँ, ठीक है। दो टेबल मुझे बनानी है, एक यूजर अकाउंट नाम की बना लो और एक ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री के लिए टेबल बना लो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही टेबल बनेंगे, आप 1 बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो, आप देखिए आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। और जो पहली टेबल यूजर अकाउंट हम बनाएंगे उसमें एक कॉलम बनाएंगे यूजर नेम। ऑब्वियसली यूजर नेम हमारा हो गया, यूजर नेम मतलब उसका नेम हो जाएगा, का वास्तव में यूजर नेम उसका क्या होगा, नेम होगा। अकाउंट होल्डर का जो नेम है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये उसका पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया,
बैलेंस हो गया और उसका टाइप हो गया। ये सारी फील्ड थी हमारी, ये सारी फील्ड मैंने यहाँ पर यूज कर, ठीक। अब यहाँ पर एक फील्ड और बढ़ा देते हैं, और वो फील्ड क्या होगा मेरा, वो फील्ड होगा अकाउंट का स्टेटस, एक्टिव है अकाउंट अभी या इनएक्टिव है, ये भी तो मुझे बताना पड़ेगा, एक्टिव अकाउंट है या इनएक्टिव अकाउंट है, ठीक। तो क्या करेंगे यहाँ पर एक और ऐड कर दो, स्टेटस। बाय डिफॉल्ट जो स्टेटस होगा अकाउंट का वो एक्टिव होगा, एडमिन अगर उसे हमारा इनएक्टिव करना चाहे तो कर सकता है, उसके लिए हम लेके चले, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन के अंदर ये आएगा, ट्रांजैक्शन मतलब कब आपने अमाउंट डिपॉजिट करा, कब आपने अमाउंट को विड्रॉ करा और कब आपने ट्रांसफर करा, ठीक है। तो वो यहाँ पर डिटेल हमारी आ जाएगी, ठीक। इसको हम लेके चलेंगे। तो अभी जो मेरे ब्रेन में है वो ये है, जैसे अगर मुझे कस्टमाइज करना होगा, मुझे लगेगा कि कुछ चीजें ऐड करनी है या कुछ हटानी है, तो वो हम करते रहेंगे। अभी एक ओवरव्यू अगर मैं बोलूं डेटाबेस की टेबल का, तो मुझे ये रखना है, प्लस माइनस हम करते रहेंगे। अब डेटाबेस एसक्यूलाइट ऑलरेडी मैंने आपको डाउनलोड करा रखा था, डीबी ब्राउजर फॉर एसक्यूलाइट करके आता है हमारा, इसको डबल क्लिक करेंगे, ऑलरेडी आप लोगों ने इस पे काम कर रखा है। क्या करना है, सबसे पहले नया डेटाबेस बनाना है, तो एक नया डेटाबेस पे क्लिक कर दिया, और डेटाबेस उसी फोल्डर में सेव कर दीजिए जहां पर आपने प्रोजेक्ट को सेव करना है। ई के अंदर, बैचेस के अंदर, 332 प्रोजेक्ट्स, और यहाँ डेटाबेस का नाम मान लो मैंने बैंक बैंक कर दिया, कोई भी नाम कर दो, डेटाबेस का मैंने नाम बैंक कर दिया। अब टेबल बनानी है मुझे, तो इसका नाम कर दिया यूजर अकाउंट। ऐसा नहीं इसका नाम यही रखना है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जो आपका मन करे वो रख सकते हैं। ऐड, कॉलम ऐड करना है, एक नेम ऐड करना है, नेम किस टाइप का है, टेक्स्ट, साइज देने की जरूरत नहीं है ना, नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट अपना साइज ले लेगा। फिर ऐड करना है दूसरा पासवर्ड, वो भी टेक्स्ट टाइप का। तीसरा मुझे यूज करना है यहाँ पर अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर है वो मेरा न्यूमेरिक हो, ठीक। और चौथा मुझे यूज करना है यहाँ पर अकाउंट नंबर के बाद, चेक करो क्या था, नेम पासवर्ड ईमेल मोबाइल नंबर, ईमेल मोबाइल नंबर और लेना है। आप अपना ऑर्डर ध्यान रखना कि आप किस ऑर्डर में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसी ऑर्डर में बना दे रहा हूँ ताकि मैच करना आसान हो जाए। नेम पासवर्ड ईमेल मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल, मोबाइल नंबर। अब देखो, जो हमारा मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर से हम पासवर्ड को रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल नंबर को यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, यूनिक की बना देते हैं। यूनिक की का मतलब हो गया कि मोबाइल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक। किसी को प्राइमरी की बनाना है तो आप प्राइमरी की बना सकते हैं, अकाउंट नंबर भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो अकाउंट नंबर बेसिकली हम लोग ऑटो जनरेटेड रखेंगे, तो उसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा डुप्लीकेसी का। तो मैंने फिलहाल मोबाइल नंबर को ये बना दिया। ईमेल आईडी को भी आप चाहो तो यूनिक की बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि सेम अकाउंट में ईमेल आईडी अगर आ चुकी है तो और अकाउंट में ईमेल आईडी यूज नहीं हो सकती, आप चाहो तो बना सकते हो, मान लो मैंने बना दी।
ठीक, तो ध्यान रखना कि ईमेल आईडी गलत होने पर, दोबारा रिपीट होने पर एरर आ जाएगी। अकाउंट नंबर को जब आप बनाएंगे तो अकाउंट नंबर, इसको आप इंटीजर बनाएंगे और इसको आप प्राइमरी की बना दीजिए। ये डुप्लीकेट होनी नहीं चाहिए किसी भी तरह से। ठीक, चलो। और अगला है बैलेंस टाइप स्टेटस। बैलेंस इंटीजर होगा, टाइप और स्टेटस। ठीक है, ये मेरी टेबल बनकर तैयार हो गई है यूजर अकाउंट। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरी टेबल अपनी बना लेंगे। दूसरी टेबल ये है हमारी, जिसमें अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन डेट और अमाउंट, ट्रांजैक्शन का टाइप, मतलब क्रेडिट था, डेबिट था, क्या था हमारा वो। ठीक, और उसके बाद अपडेट बैलेंस, 1 2 3 4 5 कॉलम। तो नई टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल पर क्लिक कर दिया, टेबल का नाम आ गया, इसका नाम कर दिया ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, कॉलम का नाम अकाउंट, ऊपर क्या दिया है नाम मैंने, ACN। पहली टेबल में नाम क्या दिया मैंने, पहली टेबल में नाम ACN दिया था, क्या दिया था, यूजर अकाउंट टेबल का नाम था, मैं पूछ रहा हूँ उसका नाम क्या था, कॉलम का नाम। चलो अकाउंट नंबर ही ले लिया, समय नहीं हमारे पास। दूसरा हमारा हो गया ट्रांजैक्शन डेट, TXN डेट। अगला हो गया अमाउंट, ट्रांजैक्शन टाइप, अपडेट बैलेंस, ट्रांजैक्शन टाइप, और लास्ट वन इज अपडेट। 3 और 2 5 कॉलम। ठीक, 1 2 3 4 5 कॉलम। चलो, तो ये यहाँ पर मैंने क्या करा है, 2 टेबल मैंने बना दी है, दोनों टेबल यहाँ पर सेव हो गई है। अब कल हम टेबल के साथ काम करना सीखेंगे कि टेबल पर कैसे काम हमारा किया जाए। ठीक है, इतना हमारा हो गया, बाकी आप लोगों का काम है कल तक। ये कोड मैं भी शेयर कर रहा हूँ, जितने रीसेट बटन है वो सही कर लो, और जिसको अपना लोक एंड फील चेंज करना है वो अपना कर लो। ठीक है, आज इतने रखेंगे।